सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। कोई अरविंद यादव जी करके आए हैं, किसी के शायद पेशेंट हैं। जी प्रणाम सर, वो मेरे पेशेंट है। हाँ, तो कृपया इनको वीडियो और ऑडियो ऑन करने को कह दीजिए। जी सर। हाँ। अरविंद सर, आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए। सर बात कर लेना। अरविंद भैया यादव जी अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कीजिए, बात करना है आपसे। आपका केस टेकिंग होगा। जी जी, हाँ ऑडियो कीजिए। हाँ हो गया हो गया। और शशि मैडम आप कृपया इनका केस टेकिंग करिए प्लीज। जी सर, इनके बाद एक और ले लेना। हाँ ठीक है। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बताइए क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ यही है कि मेरा हाइट के अकॉर्डिंग वेट बहुत ज्यादा हो गया है। इसी संबंध में मैं डॉक्टर मुनमुन से हमारी मुलाकात हुई थी 2-3 दिन पहले। तो उन्होंने ही बताया था, मतलब ये इसमें जुड़ने के लिए। और उन्होंने बोला, मैं उनसे पूछा भी था कि मुझे ही वेट लॉस करना है। तो उन्होंने बोला था कि आप इसमें जुड़िए। उन्होंने ही आइडिया अभी मुझे सलाह दिया था इसमें जुड़ने के लिए, और बोला कि बेहतर वहाँ ज्यादा जानकारी मिल सकती है आपको। ठीक है, तो चलिए अभी आप बताइए आपका एज कितनी है, हाइट कितना है, वेट कितना है? मेरा एज 42 है और हाइट मेरा 5 फीट 3 इंच और वेट 74-75 केजी के आसपास। तो 20 केजी तो कम से कम ज्यादा है आपके बॉडी मतलब हाइट के हिसाब से, है ना? ये लगे तो हाँ, हेडफोन लीजिए। हाँ हाँ हाँ। तो क्या काम करते हैं आप? मैं सीनियर अकाउंटेंट हूँ रेलवे में। तो मेरी जॉब तो सिटिंग जॉब ही है। अच्छा, ओके। तो एक तो सिटिंग जॉब है, तो क्या आपके सीनियर अकाउंटेंट है तो नाइट ड्यूटी भी रहती है? जी नहीं जी नहीं जी नहीं, मंडे टू फ्राइडे। मतलब वो 9 बजे से लेके 5:30-6 बजे तक हमारी ऑफिस चलती है। तो आपका तो सही रहता है। तो रात में लगभग कितने बजे सोते हैं? रात का सोना तो टाइम से नहीं हो पाता है, क्योंकि क्यों? बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उनका तो ये है ना कि उनका रूटीन तो है, वो जैसे स्कूल से आते हैं और स्कूल से आएंगे, दिन में सो लेंगे, 2-3 घंटा सो लेंगे। फिर रात में वो लोग देर आते हैं जनरली, तो उनके साथ हमें भी जगना पड़ता है। बच्चे कितने और बड़े बड़े बच्चे हैं? इतने बच्चे एक बड़ी बेटी 7 साल की है, बेटा 4 साल का है। अच्छा, नहीं नहीं, तो अभी जो 7 साल की बच्ची है ना, उसका थोड़ा सा बदलिए, उसको दिन में सोने की आदत छुड़वाइए, ठीक है? क्योंकि रात में आप कितने बजे सोते हो? रात में 11 बजे के बाद ही सोना हो पाता है, 11-12 के बीच में। अच्छा, 11-12 बजे सोते हो। फिर सुबह उठते कितने बजे हैं? सुबह में 7 बजे के आसपास। ठीक है, सुबह 7 बजे उठते हैं तो देर रात में सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कितने बजे करते हो? और जनरली मैं ऑफिस 9:30 से 9 बजे निकलता हूँ, 9:30 के आसपास। तो वही टाइम है मेरा ब्रेकफास्ट करने का।
9 तो बजे। उस टाइम आपको आपको भूख लगी होती है? थोड़ा बहुत तो भूख लगी होती है, बहुत नहीं ज्यादा तो नहीं थोड़ा। होती है, लेकिन अगर ब्रेकफास्ट नहीं करके जाएंगे तो फिर तो खाना तो फिर 2 बजे मिलेगा फिर। तो जब भूख लगेगी तभी खाएंगे ना, अंदर जब बॉडी तैयार होगी आपके हिसाब से तो तैयार नहीं होती, मतलब जब अंदर डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं तब खाना खाएंगे, तब खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आपको लगता है कि आपको भूख ज्यादा लगती है कि कम लगती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भूख लगती है। अच्छा, भूख कम ही लगती है मतलब, है ना? हम्म। और दोपहर में लंच 2 बजे करते हैं? हाँ, वही टाइम है, 1:30 से तो 2, उस टाइम मतलब भूख, 2 मान ही लीजिए उसको। हाँ, ठीक है, तो उस टाइम भूख लगी होती है? देखिए सर, है क्या कि भूख थोड़ा बहुत भूख भी लगी होती है, थोड़ा रूटीन भी है। अगर हम 2 बजे खाना नहीं खा, अगर मान लीजिए थोड़ी ही भूख लगी है तो हम तो खाना खाते हैं, क्योंकि फिर मुझे तो खाना फिर रात में ही मिलेगी, कि फिर हम ऑफिस चले जाएंगे तो वहां से अब कभी 7 ही बजती है, कभी 7:30, कभी 6:30। नहीं, वो मिलना तो हम चलो बाद की बात सोचेंगे। अभी हमको हम्म। भूख अच्छी लगी कि नहीं लगी, अभी हमारा ये सिर्फ रहा। तो सुबह भी आपको बहुत हल्की भूख लगी तो भी आपने खा लिया, दोपहर का भी वही हालचाल है। फिर रात में कितने बजे हम्म। खाते हैं? रात में जैसे अभी टाइम हो रखा है 9:30 के आसपास, तो 9:30 से 10 बजे से बच्चे लोगों को पढ़ा के उठे, खाना पीना खा लिए। तो उस टाइम भूख लगी होती है अच्छी? अच्छी भूख नहीं लगी होती है। अच्छा, चलिए, तो एक तो ये तो ये खाना ही चीज है। खाने का 3 टाइम हम लोग का शेड्यूल है, सुबह में 9 बजे, दोपहर 2 बजे, रात में भी लगभग 9-10 के बीच में। चलिए, अब वो शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, रेलवे के टाइम के हिसाब से नहीं चलेगा कि ट्रेन इसी टाइम चलती है। आपकी बॉडी में जब जूसेस सिक्रीट होंगे, मतलब जब आपको भूख लगी तब आप खाना खाएंगे। आगे से नियम बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत हार्शली नहीं करिएगा, आराम आराम से करिएगा, चेंज होगा सिस्टम, क्योंकि आपकी बीएमआर रेगुलेट होना शुरू हो जाएगी, पहली बात है। अच्छा, ये तो 3 टाइम तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हो, बीच बीच में भी कुछ खाते पीते रहते हैं? बीच बीच स्नैक्स में खाना वगैरह? पीना कहाँ होता, नहीं वो नहीं हो पाती है। नहीं, कुछ लोग की मुंह चलाने की आदत होती है, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, हम लोग को तो बस शुरू से ही वही है, जब से हम लोग गांव में रहे हैं वहां भी ऐसे ही यही शेड्यूल है। अच्छा, और दिन भर में चाय कितनी बार पीते हैं? चाय कॉफी? कॉफी पीता नहीं हूँ, और चाय कभी छोड़ भी देता हूँ, मतलब जब हमारे साथ एक समस्या है, मैं ये हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये क्या बोलते हैं उसको, पाइल्स की। अच्छा। और तो, हाँ, तो वो खूनी वाली नहीं है, शायद बादी उसको बोलते हैं, हम्म। जिसमें से पेन होता है हल्का, वो मस्सा टाइप कभी कभी बढ़ जाता है, तो जिसके कारण अच्छा। चाय जब ज्यादा होता है तो छोड़ भी देता हूँ। लेकिन वही है कि अपने सेक्शन में सब लोग चाय पीने लगते हैं, तो 2 टाइम आता है वो लेकर के, तो कभी छोड़ हम्म। देता हूँ, कभी सब पीते हैं तो मन कर जाती है, कूलर में चाय लेके आता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसके कारण पी भी लेता हूँ बीच बीच में। तो अच्छा। समझिए कि 1-2 बार 24 घंटे में। सुबह में नहीं पीता अच्छा। हूँ चाय, लेकिन इवनिंग टाइम में। अच्छा, और कोई नशा पानी? नहीं। ठीक है। जैसे आप काम करते रहते हो तो आपको, तो आपका प्रॉपर ऑफिस होगा ना जिसमें बाथरूम वाथरूम सब अटैच होगा? हाँ, बाथरूम तो है वहाँ पे सब कुछ। नहीं, मतलब किसी नेचुरल अर्जेस को होल्ड तो नहीं करना पड़ता है, जैसे यूरिन या पॉटी या कुछ भी अर्ज आया तो ये तो नहीं कि काम कर रहे हैं तो पहले काम निपटा कर फिर जाएंगे, कि अभी जा रहे हैं? और नहीं, डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हो। अगर कोई ऐसे, अच्छा। कोई मैं ऐसा फाइल पकड़ रखा हूँ या कोई ऐसा डील कर रहा हूँ, या जो इम्पोर्टेंट है, जैसे डीआरएम साहब या एडीआरएम साहब उस फाइल को डायरेक्ट ट्रेस करते हैं, तो फिर वहां पे तो 5-10 मिनट, कभी कभी आधा घंटा इधर उधर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी 42 लेकिन की ये अभी कभी एज कभी है होती तो, है। ठीक है, ये आपका अभी आपने बोला 42 एज है, तो ये किस एज से ऐसा हुआ कि आपको लगा कि आपका वेट बढ़ने लगा है? नहीं, देखिए एक्चुअली है क्या कि मैं आपको बता दूं कि हमारी बेटी हम्म। 7 साल की है, तो जब वो मतलब 2017 में जब वो अपने उनका माँ के घर में ये हुआ था, मतलब हम लोग जैसे पता चला कि फर्स्ट हम्म। मंथ में, तो हम लोग रेगुलर चेकअप के लिए मिसेज को ले जाते थे डॉक्टर के पास, तो उसी समय अपना भी वेट करना स्टार्ट किए रेगुलर। तो हमारा हम्म। वेट उस समय भी हम जब देख रहे हैं 2017 में, तो वहां भी मेरा यही था कांस्टेंट, मतलब 72, 73, 74 यही के आसपास रहता है, कभी थोड़ा बहुत आगे, कभी थोड़ा बहुत पीछे।
और वेट अभी भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा आजकल क्या है ना कि तो जैसे एज बढ़ रहा है ना तो शरीर जैसा लग के फैल रहा है, लेकिन वेट तो वही नहीं, चल वही रहा है मैं आगे इसलिए भी। पूछ रही हूँ कि हम्म, किस उम्र में आपका वजन बढ़ना शुरू हुआ। आज मान लो 42 किलो को, क्या आप 42 साल के हैं, क्या आप 20-22 साल के थे तब पर भी वेट ज्यादा था, कि तब वेट ठीक था? जब मैं नौकरी में आया 2014 में, तो हम्म। उस समय से पहले हमारी हम्म। वेट इतनी नहीं थी। उस समय लगभग 64-65 kg के आसपास थी। और हम्म। उसके बाद धीरे धीरे लगता है जब मेरा शेड्यूल चेंज हो गया, जैसे पहले मैं साइकिलिंग करता था पढ़ाई के लिए, मतलब इधर उधर जाना होना ज्यादा होता था, तो अब वो साइकिलिंग छूट गई, टहल इधर उधर जाना बंद हो गया। फिर जब मैं जॉब में आया तो स्कूटी ले लिया, छोटा बहुत जगह भी वहीं से जाना आना हो जाता है। और थोड़ा लगता है जैसे कि जो नेचर, जो वर्क का जो नेचर है वो चेंज हो गया। हालांकि पढ़ाई समय में बैठ के पढ़ाई होता था, लेकिन अपने हिसाब से टहलना वलना भी हो हम्म। जाता था। और खान पान, जो हम्म। आप बैचलर होते हैं, जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई मेस का खाना होता नहीं है, खुद का बनाना है, कभी हम्म। बनाए कभी खाए। शायद उस समय जो होता था कि दाल भात सब्जी या चोखा खा लो। अब वो ढंग का तो ना घर में का भोजन है ना वो कुछ है, तो शायद उसके कारण ही हो रहा होगा। नौकरी में आने के बाद तो सब चेंज हो गई, खान पान ही बदल गए, और वर्क नेचर या ये सब भी बदलने के कारण लगता है धीरे धीरे वेट जो है इंक्रीज करने लगा। लेकिन फिर वो जाकर के जो मैंने पहले बताया कुछ देर पहले कि एक समय के बाद जब से मैंने उस 2017 से प्रॉपर चेक किया था, उससे वेट लगभग वही कांस्टेंट है। नहीं, ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा ना। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार टीनेज के बाद होता है, कई बार जॉब जॉब करने लगता है इंसान तब पड़ता है। तो जैसे जॉब में आ गए आप, तो आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है ना। हाँ। तो कोई घर पर प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं? नहीं, अभी तो नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत चीजें तो बदलेंगी, मेडिसिन भी चलेंगी, लेकिन मेजर चेंज आपको अपनी लाइफस्टाइल में करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बैठे रह रहे हैं तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको लेकिन अपने। इस बीच में हाँ, बोलिए। एक बात और बता देना चाहूँ कि जब कोरोना हम्म। काल आई थी 2020 में, तो हमारी हम्म। मिसेज मतलब कोरोना में गांव में फंस गए थे, समस्तीपुर में मेरा घर है, वहां फंस गए। तो हम्म। उस समय मैं गुवाहाटी में था। तो लगभग वो फिर आए, हम लोग 8-10 महीना अलग रह गए। तो हम्म। उस बीच में हमारा खान पान और भी संयमित हो गया था, क्योंकि हम्म। बाहर का खाना ज्यादा खाना नहीं है, मटन नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, दूध दूध वाला भी डर लग रहा था। तो ये हो गया था। उस समय हमारी वेट बहुत कम गई थी, 66-67 kg तक आई थी। लेकिन हम्म। फिर जैसे मैं घर गया, सब लोग फिर साथ में आए, फिर खान पान जो भी है, उस समय वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा था या जनरली वर्क नहीं ही हो रहा था, तो उस नहीं, तो समय वही कमी मैंने थी। आपको लेकिन कहा कि देखिए, आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलना ही पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए। और नॉनवेज भी खाते हैं? हफ्ते में कितनी बार खाते हैं नॉनवेज वगैरह? नहीं, इधर में आके तो खैर नॉनवेज से थोड़ा सा दूरी बनना स्टार्ट हो गया पिछले 2-3 महीनों से, क्योंकि अब उतना जिस जिस ढंग से पहले अच्छी हम्म। लगती थी खाने में या खाने के बार बार मन कर रहा था, इधर में उस टाइप से कुछ है नहीं। थोड़ा सा अट्रैक्शन लग गया, जो भी हम्म। कहिए समझ लीजिए, मतलब उससे थोड़ा दूरी बन गई है, हम्म। हल्का बढ़ रही है। तो इसीलिए अभी आप हाँ, तो 15 दिन ये सब में बोल नॉनवेज सकते हैं कि एक वगैरह बार। ये सब सारी भारी चीजें जो है ना, वो खाना धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा। डाइट लाइफस्टाइल दोनों ठीक करेंगे तब जा करके वेट घटेगा। साथ में आपकी मेडिसिन तो चलेंगी, लेकिन मेजर चेंज होता है लाइफस्टाइल का चेंज। खास करके जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहता है ना, तो उसमें वजन बढ़ता ही बढ़ता है, ये बात आप समझ लीजिए। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, वॉक वॉक करिए। शुरुआत में छोटे मोटे एक्सरसाइज से शुरू करिए, प्राणायाम वगैरह शुरू करिए, तो धीरे धीरे करके फर्क पड़ने लगेगा। ठीक है। और कोई हेल्थ इशू तो नहीं है कि कभी बीपी ज्यादा रहता हो या कभी कुछ और तकलीफ रहती हो? नहीं, बीपी सब की तकलीफ नहीं है। अच्छा, कभी सर दर्द वगैरह ज्यादा हो जाता हो, इस तरह की तो कोई तकलीफ नहीं है? पैरों में दर्द वगैरह रहता हो? सर दर्द नहीं, ऐसा तो नहीं है, जिसकी मतलब ऐसा वजह से कोई हेल्थ कभी इशू कोई नहीं है आपको? मतलब नहीं है। कभी कभी वर्क का कोई जैसा प्रेशर लोड हो जाता है ऑफिस में, या घर मतलब घर परिवार या कहीं भी कुछ अपने लोगों के पास कुछ मुसीबत आ जाती है जो हमें जानकारी तक आ जाती है, तो थोड़ा बहुत उस समय तो लगता है कि सर भारी भारी, ज्यादा सोचने से हो या जो भी बोलिए उसको समझिए, हम्म। थोड़ा सा तो। हालांकि वो बिना मेडिसिन ही सब लिए ठीक भी हो जाती है, थोड़ी देर के लिए रहती है फिर चली जाती है। जैसे रात में ऐसे नींद ले लिया, कल होकर के फिर थोड़ा सा फिर नॉर्मल होने लगता है।
लेकिन ये भी बहुत कम है ऐसा। अच्छा, नहीं मैंने इसलिए पूछा कि कई बार होता है कि इंसान को, या जैसे सीढ़ी उड़ी चढ़ते हैं तो क्या सांस वांस फूलती है? हाँ ये है, मतलब ये होता है कभी कभी। हेलो अरविंद जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है, अरविंद, उनका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ उनका नेटवर्क इशू लग रहा है, फंस रहा है। आप अपना वीडियो हाँ बंद ये कर लीजिए अगर नेटवर्क अरविंद जी, आ गया ठीक है। हाँ आ गया आ गया। मैं कह रही हूँ कि क्या सीढ़ी चढ़ते हो तो सांस वांस फूलता है, और कब से फूल रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है? ये हुआ था, सांस फूलने वाला एक बार हमारे साथ हुआ था ऐसा। आपको हम्म बता दें 2020 या 21 में, 21 के आसपास जो भी है, 21 में वो, हम्म एक बार दिक्कत हुआ था बहुत कष्ट है सांस हम्म लेने के बाद। वो हम्म ठंडा के समय था तो घर बंद था, और वो पर्दा लगाने के लिए हम लोग घर में मतलब मिस्त्री को लेके आए थे, तो ड्रिल मशीन से वो सेट कर रहे हम्म थे, तो शायद उसका डस्ट उट आ गया जो भी है। उस दिन बहुत तकलीफ हुई थी सांस लेने में, और घर हम्म में कुछ था भी नहीं मेडिसिन वगैरह वगैरह। तो मुझे हम्म याद आया कि कोरोना काल में हम लोग होम्योपैथिक एक दवा जनरली मंगाए थे, कि वो हम्म सलाह आ रही थी बार बार कि ये दवा, कोई मेडिसिन का नाम तो मैं भूल रहा हूँ अभी, कि ये दवा लेने से ऑक्सीजन हम्म लेवल बढ़ता है। तो हम्म मेरे एक दोस्त को जब मैंने फोन किया कि हमारे मुझे तो कुछ तकलीफ है, आप थोड़ा आइए यहाँ, उनको ही ये बात याद था कि हमारे घर में मेडिसिन है। उन्होंने कहा सबसे हम्म पहले आप वो मेडिसिन निकालिए, 4 बूंद लीजिए अभी, 4-5 बूंद, और फिर तब तक हम आ जाते हैं। तो वो मैंने 4-5 बूंद लिया था तो थोड़ा ठीक हुआ। फिर मैं रात में, ये लगभग 7-8 बजे की घटना थी, लगभग हमारे दोस्त 11-12 बजे तक थे। एक बार और लिया, कल होकर मैं डॉक्टर से मिला। डॉक्टर से जब मिला तो मतलब वही था मैं, आसाम में ही रंगिया एक जगह है गुवाहाटी के पास में, वही था। तो वहां पर डॉक्टर ने अपना और हमारे घर की बैक हिस्ट्री जब पूछे, तो हमारे दादाजी मतलब ये अस्थमा के रोगी थे। और तो वो बोले कि हो सकता है कि उसका आपका ये लक्षण हो। तो उन्होंने कहा था कि आप एक बार चेक करा लीजिएगा बढ़िया से। हालांकि हम्म ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में फिर मैं एक दरभंगा के डॉक्टर में फिर मैं गया मिलने के लिए। तो हम्म उन्होंने चेक तो नहीं किया, बट ऐसे मेरी एक्टिविटी देखी, जांची पड़ताल की, बोले कि नहीं अस्थमा ऐसा कुछ तो आपको है नहीं लक्षण बात करने से। उन्होंने बोला कि नहीं ये सब जो है नहीं, आप ये सब वहम निकाल दीजिए। और तब तक मेरी ट्रांसफर कटिहार हो गई। या हो सकता है हम्म कि गुवाहाटी का जो मौसम था या पानी, उसके कारण मेरे साथ ऐसा दिक्कत हुआ हो, या जो भी हो, कटिहार आने के बाद ऐसा कुछ फील हुआ नहीं। और मैं तो वहाँ मतलब गर्मी में कभी कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीता था, दही भी नहीं खाता था, केला भी नहीं खाता था। सर मेरे मन में डर बैठा हुआ था उस समय। लेकिन कटिहार आने के बाद मैं सब कुछ खा पी रहा हूँ, और सब कुछ नॉर्मल है। हाँ लेकिन आपने जो बोला है कुछ देर पहले कि सीढ़ी चढ़ने के बाद होता है, तो ऐसा है मतलब लिफ्ट कहीं ऑफिस में गड़बड़ हो और सीढ़ी जब चढ़ना पड़ता है, तो जैसे हम्म तीसरे माल ये पर है मेरा ऑफिस है, 3 फ्लोर पे। तो हम्म कभी कभी दिक्कत होती है। अच्छा, तो एक बात बताइए, एक तो सांस फूलने से क्या ऐसा भी होता है कि पसीना वसीना भी बहुत ज्यादा है जब कभी सांस फूला तो? नहीं उस तरह का ऐसा कुछ नहीं रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, नहीं कई बार होता है ना, इंसान मोटा होता है तो उसकी वजह से भी सांस फूलती है सीढ़ी चढ़ने में। आपको पता है कि अगर ब्लड कम रहेगा, एनीमिक रहेगा तो भी सांस फूलती है, और कोई तकलीफ रहेगी तो भी। तो ख्याल रखना होता है बॉडी वेट का भी, और हर चीजों का भी। और कोई ऐसा कंसर्न हो जिसकी जो जानना चाहते हो आप, या बताना चाहते हो? कोई प्रॉब्लम और तो नहीं ना, हम्म, कभी कोई बड़ी परेशानी हुई हो? नहीं और कोई परेशानी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो मैं जो अभी एक तो मेरा फैला है कि थोड़ा हेल्थ ज्यादा है। तो मैंने तुझे पहले बताया है कि डॉक्टर मुन्नू से मुलाकात हो, तो उन्होंने ही बताया था कि मैंने 8 kg वेट कम कर लिया है सर। क्योंकि हम लोग एक दूसरे हम्म को जानते हैं बहुत पहले से, और मैं उनसे हम्म सीनियर हूँ, तो बस ऐसा ही सर सर बोले करते हैं। तो लॉज पे मैं थोड़ा सीनियर भी था वहाँ पे, जब मेरी इनसे जान पहचान है। तो मतलब ऐसे ही उन्होंने कहा सर मैंने 8 kg वेट कम कर लिया। मैंने कहा यार बहुत अच्छा बात है, मुझे भी कुछ बताओ।
तो वही एक वेट नहीं हो मतलब जाएगा, ज्यादा आपका हमको भी तो लग वेट ही कम रहा हो है। जाएगा, बट अपनी लाइफ स्टाइल का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। लाइफ स्टाइल तो उसमें एकाएक तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे उसमें नहीं एकाएक चेंज करना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आराम आराम से जब दिमाग में सोच रहेगी ना तो बदल जाएगा। दूसरी हम्म बात मैं आपकी बच्ची के लिए भी कहूंगी जो 7 साल की है, अब उसका हम्म टाइम धीरे धीरे करके कम सोने की कोशिश करिए, ठीक है। धीरे अच्छा धीरे आदत करवाइए कि दिन में कम सोए। छोटा बच्चा भी बहुत ज्यादा, क्योंकि 4 साल के बच्चे हो जाते हैं तो बहुत एक्टिव रहते हैं, वो दिन में सो लेंगे तो फिर बच्चों का यही होगा, रात में लेट सोएंगे, सीधी सी बात है ना। तो रात में लेट सोने से हम्म बेहतर है कि रात में टाइम से सोएंगे तो बच्चे भी सुबह टाइम से उठेंगे, आप लोग की भी दिनचर्या ठीक रहेगी। धीरे धीरे करके जी परिवर्तित जी करेंगे तो बदल जाएंगी सारी चीजें। ओके, जी जी जी। चलिए किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लें। मेरी तरफ से तो सर इनका हो गया है। पाठक सर, पेशेंट को लीव करा दिया जाएगा या किसी हाँ को कुछ चलिए पूछना है लीव आपसे? करा देते हैं, चलिए लीव करा देते हैं। सर आप लीव हो जाइए अभी। तो मैंने उनको हटा दिया। आप इसमें बताइए मैम, शशि मैडम क्या ट्रीटमेंट देंगे? सर एक तो इनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उस चीज को बदलना पड़ेगा। कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। रात्रि जागरण जो है ये दिवस है अच्छा है, क्योंकि सुबह 7 बजे उठते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं रहेगी तो वेट लॉस होना तो सवाल ही नहीं उठता है। साथ में ये सब मटन वटन दुनिया भर की सारे चीजों के खाने के शौकीन रहे हैं, तो वहां से भी वो उनका वो सब भी बदलना पड़ेगा जो खाने का है। और लगातार बैठने का है तो इसमें वॉक तो कम से कम सुबह शाम करें, और धीरे धीरे योगासन वगैरह शुरू करें, फिर कपालभाति वगैरह करेंगे। लेकिन वो बहुत सुपरविजन में करने की जरूरत है, क्योंकि अचानक करना शुरू करेंगे तो उससे वेट लॉस नहीं होगा। और साथ में इनको तीनों टाइम जो खाना खाते हैं सर, तीनों टाइम बगैर भूख के खाते हैं, तो पहले इनको भूख का करना पड़ेगा कि जब भूख लगेगा तभी खाना खाएंगे। बगैर भूख के खाना खाने पर वो भी एक वजह हो जाती है कि मोटापे की बहुत बड़ी वजह रहेगी। एक दो चीजें मैंने नहीं पूछ पाई उनसे, मेनली स्ट्रेस वगैरह कितना लेते हैं, क्योंकि कई बार कुछ लोग एंजाइटी वगैरह के भी शिकार होते हैं, तो उसकी वजह से भी खाने की आदत होती है, तो वहां से भी वेट गेन होता है, तो वो चीजें ख्याल रखना पड़ेगा। और मेडिसिन में अगर मैं इनको कहूँ तो इनको बस्ती वगैरह भी देनी है, साथ में विरेचन वगैरह शुरुआत में तो विरेचन करा दें, और आरोग्यवर्धनी को मेदो और गुगलू के साथ दे दें। फिर योग का जो चूर्ण है या व्यवसादी सत्तू वगैरह है, अष्टांग हृदय में जो लिखा हुआ है वो दें। त्रिफला को हनी के साथ दिया जाता है तो वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। साथ में लेखन बस्तियां दे सकते हैं। और जैसे कि पैनल पर बहुत सारे लोगों ने यूज किया हुआ है सरसप तेल और सहचर तेल की मात्रा बस्ती, तो उससे भी वेट लॉस अच्छा हो जाता है। और खाने में जो है कि बहुत ही वैसी चीजें खाएं जैसे रुक्षन्न वगैरह होता है, उस तरह की चीजें, स्निग्ध भोजन अगर ज्यादा रहेगा तो उसकी वजह से मतलब गेन होगा ही होगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है डॉक्टर हरिहर सर, आपके पेशेंट आए हैं। डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं? जी सर आपका म्यूट हो गया, आप अनम्यूट करिए। जी सर, आती है हाँ आवाज? आ रही है, वीडियो ऑन करिए। हाँ इनका केस टेकिंग करना है। हाँ डॉक्टर शशि मैडम, आप ये पेशेंट से बात करिए। जी सर, जी सर। हाँ जी मैम, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी। हाँ जी, बताइए क्या तकलीफ है आपको? जी ठातु અહીં ગુજરી ગયો। મને પેટમાં દુખે આપણે ડાબી સાઈડમાં ને આમ પોચા આવી જાય શરીરમાં ને પેશાબ અટકે। हरिहर सर आप जी मैम, थोड़ा बताते हैं कि हम्म, उनको लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड में कहाँ पर? पेट में, इस साइड में, ये नीचे की तरफ बताते, तो बताते हैं वहां पे। अच्छा, लेफ्ट साइड पर आगे दर्द हो रहा है। हाँ ओके, लेफ्ट साइड, ओके। कभी पेशाब कभी की कोई तकलीफ है मैम? पेशाब कभी कभी रुक रुक के आता है। हाँ जी, ये मेन वही है। आप इनका खाली पेट बुला करके जरा पेट चेक करेंगे ना, पिए करिएगा पूरा होल एब्डोमेन का, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड जी में भी है क्या? नाभि के नीचे भी पेन है? हाँ
साइड में। और हाँ, और कभी कभी उनको इनकी वजह से सूजन जैसा लगता है, क्योंकि ये उसने अपना अपना ब्लाउज पहना है तो कभी टाइट हो जाता है, कभी लूज हो जाता है ऐसा। अच्छा, अभी इनका उम्र कितना है सर? 45। 45। तो महीना भी ठीक से आता है इनको? उनके उनने हिस्टेक्टोमी करा लिया है, ऑपरेशन कराया नहीं। अच्छा, वो कितने साल पहले कराया है? 2 साल पहले, 2-3 साल हुआ। अच्छा, तो हिस्टेक्टोमी क्यों हुई थी? कहीं हम करवा के उनको दवा। गर्भ से बगड़ी गई तो गांठ થઈ ગઈ थी अंदर। वो उसको खराबी हो गई थी ऐसे बोलते हैं, और उसमें कुछ ट्यूमर जैसा हो गया था ऐसे बोलते हैं, हाँ उनको बोला है। हाँ, तो नहीं, क्या महीना महीना ज्यादा जा रहा था साथ में? मासिक વધારે આવતા। નહીં માસિક તો નહીં, માસિક તો આવતા, હા માસિક તો વધારે આવતા, પછી દુખાવો થતો એમ। માસિક વધારે જ આવતા, આવે એટલે 107 દિવસ રહેતા। हाँ, 6-7 दिन रहते आते थे और ज्यादा रहते थे, और दर्द भी रहता था ऐसे बोलते थे, उसी टाइम की बात है। हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ सर, इनको अधोग रक्त पित्त था एक्चुअली। अगर सोचेंगे तो एक्सेस ब्लीडिंग हो रही थी, तो यूट्रस निकाल भले दिया गया, वो जो पैथोलॉजी थी शरीर में, पैथोलॉजी थोड़ी चली जाती है, तो उसको निकालने के बाद इसलिए इस तरह की तकलीफ शुरू हुई। तो इनको बताइए कब्ज वगैरह रहती थी कि मिर्ची मसाला खाने के ज्यादा शौकीन थे, क्या पंगा था इनका? ऐसे तो बोलते हैं कि कब्ज तो नहीं रहती है, और मिर्ची मसाला भी ज्यादा नहीं खाती है, लेकिन वो शाम को जो खाना खाती है, बाजरे की रोटी खाती है, उनके साथ दूध लेती है और सब्जी के साथ भी, तो एक उनका विरुद्ध आहार है। वो तो है ही विरुद्धाहार। रात में सोने होने का क्या है? जल्दी सोते थे कि लेट सोने की आदत है? तो सो जाती है 10 बजे, और सुबह में अच्छा, 5:30 बजे उठती है। दिन में भी सोते हैं? दिवस में नहीं सोते। अच्छा, दिन में नहीं सोते। एक चीज मुझे और बताएं जरा, जैसे काम धाम करती रहती थी तो यूरिन वगैरह का प्रेशर जब आता था तो क्या उसको रोकती थी क्या पहले? कभी नहीं रोकती थी। वो बोलती थी कि अगर 5-10 मिनट भी लेट हो जाए तो मेरे को दर्द होने लगता था, इसलिए मैं कभी रोकती नहीं। नहीं, ये तो इनको बाद में पता चला होगा, क्योंकि पीरियड का इशू का सबसे बड़ा जड़ वही होता है। जैसे यंग एज में बच्चे जब होते हैं ना, तो कई बार खास करके फीमेल्स का, चाहे हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से और चाहे सराउंडिंग है, या कई बार वॉशरूम नहीं मिल पाता, तो उस वजह से लेडीज का, और खासकर लेडीज की आदत होती है काम धाम करते वक्त भी इग्नोर मारती है, पहले काम चलो पूरा कर लेते हैं फिर जाते हैं। जी चलो ये मैम। सब है, कोई बात नहीं। तो गैस और अब एसिडिटी ये वगैरह की उनको ये तकलीफ? प्रॉब्लम है, हाथ हाथ पाँव में, तलवे में जलन रहती है। शुगर तो नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि कभी कभी जलन जैसा रहता है। हाँ, तो अग्निमांद की मरीज होंगी सर एक्चुअली, इनका जो हो रहा है ना, और आप बोल रहे हैं ना यूरिन रुक रुक कर आ रहा है, आयुर्वेद के हिसाब से मूत्र कृच्छ हुआ, लेकिन आप एक बार इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवा लेना, और उसके पहले आप एक बार उधर परीक्षण करके इनका अच्छे से देखना कि 9 क्वाड्रेंट से कहाँ कहाँ पर इनको पेन या टेंडरनेस है, या कहाँ पर उसका जो साउंड है ना, थोड़ा सा परकसन भी करके देखेंगे तो साउंड से भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। और करना ठीक। पड़ेगा वो पित्तज जो भी है, दाह चाहे कह लो, चाहे पीरियड से जा रहा था, तो सब में वात पित्त की दृष्टि है पूरा, उस हिसाब से फिर ठीक और होगा। ये अभी तो इनको आप हम्म कभी संधियों में थोड़ा 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 सा दर्द रहता ही है। मान लो कि कभी उंगली दुखते है, कभी कुन्नी के पास हो रहे, ये खंबा दुखता है, ऐसे सब में ये कभी सभी जगह होता है दर्द। अच्छा, एक बात बताएं, ये थोड़ी सुकुमार प्रवृत्ति की है और टेंशन वेंशन ज्यादा लेती हैं क्या? वो इसकी इनके मैंने पूछा था तो वो बोलती है मेरे को टेंशन तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, नहीं सॉफ्ट नेचर के हैं कि जुझारू टाइप के हैं कि हर चीज से लड़ झगड़ सकते हैं माहौल से? किसको नहीं सड़े तो सड़े तो ये कोई सड़े माथे काटो के गली जाओ। गળી नहीं, જાવ ને કાઢવા વાળું તો કોઈ હોય નથી કાઢવું। कभी कभी ऐसा गुस्सा आता है तो वो पी लेते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं। अच्छा, गुस्सा पीने की आदत है, तब तो पंगा होता ही है, वो अंदर ही अंदर और परेशानियां देता है। चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आगे से ख्याल रखिएगा मैम। अच्छा, खाने पीने का क्या है, भूख से खाते हैं, टाइम हो गया सो खा लेते हैं? वो तो बोलते हैं कि भूख अच्छी तरह लगती है, और मैं खाना भी खा लेती हूँ। 2 टाइम खाती है, दोपहर को और शाम को। सुबह में नाश्ता की कोई आदत नहीं है, लेकिन चाय पीती है 1-2 बार। अच्छा, सुबह ही चाय 1-2 बार हो जाती है कि सुबह शाम करके 1-2 बार होती है? क्या?
सुबह ही 2 बार पी लेते हैं कि सुबह शाम करके 2 बार पीते हैं? नहीं, सुबह में मिला 2-3 बार पी लेते हैं दिवस में अपने। अच्छा, सुबह में ही 2-3 बार? नहीं मैम, थोड़ा सा चाय वगैरह कम करना पड़ेगा, ये सब सारी चीजें आप सर। आखा दिवस में 5-6 बार तो થાય ને। 5 વાર તો થઈ છે 5-6 बार पी लेते हैं चाय। नहीं तो ये सब सर चाय पीना कम करवाइए, और साथ में ना इनका अनुलोमन थोड़ा सा अच्छे से करिए, विरेचन करिए, थोड़ा सा ये उस तरफ भी जा रहे हैं, वात रक्त भी जा रहा है इनका जो हेतु है। और टेस्ट कराने को आप करा लेना एक बार कंप्लीट पूरा, मतलब ब्लड प्रोफाइल जिसे कहते हैं। सीबीसी कराया ने मैं तो हम्म उनको हेमोग्लोबिन 14 से ऊपर है, 14 और 80 पॉइंट, એટલે 15 जितना है। नहीं तो उसमें और आप एचबी जब इस तरह का है तो आप उसकी और जो वैल्यूज होती है ना उनको देखिएगा, वो होंगी, और आप अपने हिसाब से रसपाचक और रक्तपाचक दीजिएगा। एक तरीके से इनकी पूरी पित्तस जुड़ती है, जो भी, चाहे दाह के केस में कर लें, चाहे एक्सेस ब्लीडिंग हो रही थी, ये सब सारी चीजें जो हैं, और पेन वगैरह हो रहा, तो आज की डेट में वातज पित्त संप्राप्ति समझ करके आप चिकित्सा करेंगे सर, विरेचन देंगे तो मेरे हिसाब से इनको बढ़िया हो जाएगा। अगर प्रकृति अच्छी होगी तो आप करा दीजिएगा वमन, लेकिन अभी वमन का चूंकि समय नहीं है, विरेचन मेरे अच्छे से ख्याल कराया जा सकता है। रहेगी अभी वमन की, तो मेरे को अभी तो नहीं लगता कुछ। नहीं अभी सर बहुत गर्मी है, 40 के ऊपर तो टेम्परेचर जा रहा है, तो इसलिए मैं मना कर रही हूँ। अभी आप इनको विरेचन माइल्ड माइल्ड चाहिए देते रहिए, और मतलब कह सकते हैं नित्य विरेचन भी आप अच्छे से दे सकते हैं, और चंद्रप्रभावटी वगैरह इस तरह की चीजें दीजिए, जिससे थोड़ा सा पहले यूरिन का फ्लो ठीक हो, और उसके पहले चाहो तो यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा सकते हो। और एक बार नब्ज देख लेना, नब्ज में क्या शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो तो शुगर तो उसको मानते हैं ना जो हायर लेवल पर रहता है, लोअर लेवल पर भी रहेगा तो वहां पर भी तो पुष्टि होती है, तो ये सारी चीजें देखनी है। और थोड़ा सा इनको नशे वगैरह ये सब सारी चीजें कराएंगे सर, धीरे धीरे करके आराम आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो यही है। और चाहे तो मनोवा स्रोतस के लिए कुछ भी दे सकते हैं, चाहे मानस मित्र वटिकम है या सर्फरिस्ट वगैरह, कुछ चीजें थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे और अच्छी नींद आएगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ये इनको ये रिपोर्ट में लिम्फोसाइटस ज्यादा अप है, 4428। नहीं तो वही तो कहीं उसके साइन सिम्टम भी सारे दिखने चाहिए ना। अच्छा, बच्चे जो इनके हैं नॉर्मल डिलीवरी से हैं सिजेरियन है? डिलीवरी बड़ी नॉर्मल ही हुई, तो बच्चे बच्चे होने में तो कोई तकलीफ वकलीफ नहीं रही थी ना? कोई तकलीफ नहीं। ये जो बच्चेदानी निकलवाई गई है, उसके कितने टाइम पहले से कुछ कुछ परेशानी थी इनको पीरियड में? બાળકો પછી પેલા કોઈ દી કઈ ફરિયાદ હતી પીરિયડ માસિક માં કે એવું કઈ? નહીં માસિક માં નહીં પણ કોથળી સાફ કરાવી હતી એક બે વાર। ये दो बार उनको डीएनसी कराया होगा, ऐसे बोलते हैं, वो ज्यादा पीरियड आने की वजह से। अच्छा, डीएनसी कितनी बार हुआ है? फिर बाद में ऑपरेशन करवा लिया। डीएनसी कितनी बार कराया था? कितनी बार? 2 बार, 2 वक्त करे हो, 2-3 बार કરાવી। 2-3 बार कराया है। એક વાર हाँ तो सर डीएनसी से भी तो एक्सेस लेखन भी हो जाता है कई बार, उससे भी बहुत सारी चीजों की तकलीफ होती है। वो पूरा उनकी संप्राप्ति एक्चुअली वहां से चली है, यूट्रस से प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम चूंकि एक होता है, इसलिए इनका आज की डेट में यूरिन में तकलीफ नजर आ रही है। मेनली वहीं से चिकित्सा आप करना शुरू करिए, दीपन पाचन अनुलोमन वाला जो कंसेप्ट रहता है, माइल्ड दीपन दीजिए, पाचन सही हो, अनुलोमन बहुत अच्छे से हो, और आयुर्वेद के हिसाब से मूत्र समझे तो पक्वासन बनता है, तो पक्वाशय शोधन करना पड़ेगा। साथ में मैं तो यही कहूंगी रसपाचक और रक्तपाचक इनको जरूर दीजिए, तो जो भी रक्त में हो रहा है कि एचबी लेवल इधर उधर है, वो सब सारा चीजें ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो यही है। आगे और कोई, और किसी कुछ पूछना हो इनसे पूछ सकता है। नहीं तो सर आप इतना करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। जी सर। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लीव हो जाते हैं। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। नहीं, शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं वो है, बस वो पढ़ रही थी, क्या बोलते हैं, भाव प्रकाश। चलिए तो तो फिर भाव मैं प्रकाश सेशन, में, हाँ हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। जी सर।
हाँ सर, वही आप मैं देख रही कंप्लीट थी, करिए। भाव प्रकाश में बहुत बढ़िया लिखा है ज्वर के बारे में, कि जैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ज्वर की शांति जब हो जाती है तो विरेचन नहीं देते हैं, और भाव प्रकाश में साफ साफ लिखा है कि ज्वर के लास्ट में जब ठीक ठाक हो जाता है तब विरेचन देना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिपेशन अगर इधर पेशेंट को रहता है तो हल्का सा लोग अनुलोमन करा देते हैं ज्वर की, जबकि चिकित्सा में यह है कि शुरुआत में लंघन कराएंगे, अगर हल्का है फिर पाचन कराएंगे, फिर पाचन से भी ठीक नहीं होता है तो उसके बाद और चीजें कराना है। ज्वर आदौ लंघनम प्रोक्तम, ज्वर मध्य तो पाचनम, ज्वरांते भेषज, तो ज्वर के अंत में भेषज देना, दद्यात् ज्वरम उक्ते विरेचनम। तो ये बहुत सही चीज लग रही थी, मैंने कहा इस तरह की चीजों को अगर फॉलो किया जाए तब पेशेंट का चीजें ठीक ठीक रहे, क्योंकि कुछ लोग का ऐसा होता है कि सर बहुत सारी तकलीफें नजर आती हैं लेकिन कुछ मतलब समझ नहीं आते। जैसे अभी एक बच्ची का केस है, उस बच्ची के साथ में ये है कि हमेशा कह सकते हो आम रहता है, कफ एंड कोल्ड वगैरह इस तरह की तकलीफ वगैरह सारी चीजें रहती है, तो एक आयुर्वेद के हिसाब ड्रायव्हर से मोड वरती केलंय, ते कसं जी मैम। काढायचं? बीना मैडम कुछ बोलना चाह रही है? बोलना चाह रही है बीना मैडम? नहीं नहीं सर। शशि मैडम कंप्लीट करिए आपका। हाँ सर, मैं वही कह रही थी, तो बहुत सारे लोगों को जैसे तकलीफ रहती है लेकिन एग्जैक्ट कुछ समझ नहीं आता है, तो उन सारे जगहों पर जीर्ण ज्वर की चिकित्सा देना बहुत बेहतर रहता है। और जीर्ण ज्वर की चिकित्सा देने से पहले एक बार विरेचन करा लें, क्योंकि विरेचन तो कराया नहीं गया होगा, जब विरेचन करा लिया जाएगा और उसके बाद जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में चाहे कोई घृत वगैरह कल्पनाएं जो हैं, चाहे शतावरी घृत है या और कोई भी घृत प्लान करके अगर हम कर लेते हैं, और कई बार होता है कि निरूप अस्थि वगैरह देने के लिए भी बोला गया है, तो उनसे फिर बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, अब हम कल मिलेंगे, तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू सभी को, धन्यवाद, गुड नाइट।